सवाल ये है कि सरकारें क्या इन मुसलमानों के 3 अधिकारों को भी छीनना चाहती हैं जो संविधान ने दिए हैं? साफ पता चलता है। तो मुसलमान तो इसको बर्दाश्त करेगा नहीं कि अगर 85 करोड़ लोग देश में 5 किलो अनाज पे जीते हों तो 2.5 करोड़ लोगों का बाहर निकलना गरीबी रेखा से, ये एक ऐसी बात है जिसको सुनकर भी आदमी सोच सकता है कि ये क्या हो रहा है। जहां लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हों, मैं समझता हूं क्या डाटा उनको दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, वो तो वो जाने, लेकिन इतना जरूर है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और हम तो ये मानते हैं कि अगर 85 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी भी कम हो जाते, यानी 84 करोड़ रह जाते, तो हम समझते कि वो 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे ऊपर चले गए। यहाँ तो 85 जुगे तो हैं, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस पर फख्र करती है कि हम 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कितने लोग निकले हैं, कितने नहीं निकले हैं, इससे साफ अंदाजा है। सर, पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि इस देश में ये एक देश है और यहाँ पर एक ही लॉ होना चाहिए, और इसीलिए 9 मेंबर की जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करने के लिए। देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, जो जानते नहीं है कि बाबा साहब ने, आपको याद होगा, आखिरी अपनी संविधान सभा के अंदर जो स्पीच दी थी, उन्होंने इस बात को कोड किया था कि मैं जानता हूं संविधान में स्टेट्स को यूसीसी लाने का अधिकार है, लेकिन विदाउट उस पर उन लोगों के विचार लेने के जो दूसरे धर्म के लोग हैं, माइनॉरिटीज में हैं, उन लोगों के विचार लिए बगैर नहीं ला सकते। यानी इस पर जो है एक बाकायदा आपको जो है खुले तौर पर, खुले मंच से तमाम लोगों के ऑब्जर्वेशन लेने हैं कि भाई आप यूसीसी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यहां क्या हो रहा है, सिर्फ मुसलमान पर यूसीसी की बात कही जा रही है कि मुसलमान को सिर्फ परेशानी है। न जैन से पूछा जा रहा है, न सिखों से पूछा जा रहा है, न बुद्धिस्टों से पूछा जा रहा है, न यहूदियों से पूछा जा रहा है, न पारसियों से, यानी जितने भी अन्य धर्म हैं उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूसीसी का विरोध मुसलमान ही कर रहा है। अरे भाई, दूसरे धर्म भी हैं, उनसे भी पूछो और सबकी राय लो। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सब धर्मों में, उन तमाम की राय लेना जरूरी है। जब वो सब लोग मुत्तफिक हो जाएं इस बात पर कि हाँ यूसीसी आना चाहिए, तो ले आइए। दूसरी बात यह है कि यूसीसी आप लाना क्यों चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुसलमान को सिर्फ 3 चीजें मिली हैं अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से, निकाह, तलाक और वरासत। इसके अलावा तो सारी चीजें कॉमन हैं। जितने भी कानून हैं वो सारे मुसलमान के लिए भी बराबर हैं और हिंदू के लिए भी बराबर हैं। अब सवाल ये है कि सरकारें क्या इन मुसलमानों के 3 अधिकारों को भी छीनना चाहती हैं जो संविधान ने दिए हैं? साफ पता चलता है। तो मुसलमान तो इसको बर्दाश्त करेगा नहीं, ये तो तय है, क्योंकि ये सीधा सीधा पर्सनल लॉ में दखल है जिसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बेईमानी है इन लोगों की कि किसी से भी पूछना गवारा नहीं करते। आप देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, किसी से कुछ नहीं पूछा। हालांकि बताते क्या है कि नहीं हमने पूछा, लोगों के ऑब्जर्वेशन आए। वो कैसे हैं कि अपने ही लोगों में चले गए, 100 में से 50 लोगों से पूछ लिया कि 50 लोगों ने ये बता दिया, और वो लोग अपने सारे। तो इसका क्या, कैसे पता चलेगा कि भाई कौन लोग हैं? ये तो बिल्कुल एक ओपन टेंडर की तरह होता है कि आप जो है सरकारी एक ऐलान निकालिए कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और ये चीज हम लाना चाहते हैं। तमाम लोग इसमें बाकायदा पहले अवेयरनेस किया जाए लोगों को कि भाई हम यूसीसी के लिए आपसे राय मांग रहे हैं, आपको राय देनी है, और फिर वो ऐलान निकाला जाए। आपने चुपचाप एक ऐलान निकाल दिया, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। जिन आपके लोगों को पता था उन्होंने कह दिया हाँ आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, और आपने कह दिया कि हमने तो मान लिया। तो ये जो सारा धोखेबाजी, बेईमानी हो रही है, ये देश में नहीं चलती। राम मंदिर का मसला तो चल ही रहा है। उन्होंने दोबारा कहा है कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता जो हैं, वो जो डोनेशन आया करता था मंदिरों के लिए, वो उससे उन्होंने मस्जिदों की दीवारें बनवाई है। मंदिर का पैसा तो वैसे भी मस्जिद में नहीं लगता। जब किसी हिंदू का पैसा मस्जिद में नहीं लगता, हिंदू का पैसा, और वो तो वैसे भी भगवान पे चढ़ाया हुआ है, भगवान पे चढ़ाया हुआ तो प्रसाद भी मुसलमान नहीं खाता।
क्योंकि हमारी जो आस्था है वो एक अल्लाह में है। हम दूसरे भगवान के नाम पर कोई चीज़ न दे सकते हैं न ले सकते हैं, क्योंकि हमारी आस्था के खिलाफ है ये। तो हम तो प्रसाद लेकर खा भी नहीं सकते, मस्जिदों में लगाना तो बहुत दूर की बात है। और मस्जिदों में तो हमारी जो 2.5% ज़कात निकलती है, जो मुसलमान पर फ़र्ज़ है, टैक्स की तरह ज़रूरी है, वो पैसा भी मस्जिद में नहीं लगता। खालिस वो कमाई जो बिल्कुल ज़कात, सदका और इन तमाम चीज़ों से अलग हो, हलाल कमाई, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई किसी तरह का शक शुबा ना हो। अगर किसी का पता चल जाए कि ये आदमी चोरी करता है, बदमाशी करता है, माल लूटता है, ये कर, उसका भी पैसा नहीं लगता। तो मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिरों का पैसा कैसे लग जाएगा? ये इस तरह के बयान हैं जो दो समुदाय में नफरत पैदा कर सकते हैं। मैं समझता हूं संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी आदमी को ये इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। सर, पॉक्सो का एक मामला है, तेलंगाना में था। एक व्यक्ति पर 35 साल का राजू कुमार, उसी ने अब वो एक्यूज था और उसी ने सामने वाली फैमिली की भी माता पिता को मार दिया और अपनी परिवार के भी परिजनों को, कुल मिला के 6 लोगों को मार दिया। कितनी गंभीर घटना है, आप देखते हैं। देखिए, आदमी जो है फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है जब उसको पता चलता है ना कि आने वाले टाइम में तुझे फांसी होनी है, क्योंकि ये पोक्सो एक्ट इतना खतरनाक है, जिस पर ये लग जाता है तो फिर उसकी जिंदगी, मैं समझता हूँ, अजीर्ण हो जाती है जेल में भी। और फांसी तो होना तय होता है, फांसी तो हो गई। तो उसने फ्रस्ट्रेशन में आके कर दिया ऐसा, या ये दिमाग में होगा कि कहीं इन लोगों में से गवाही ना दे दें, उसने ऐसा कर दिया। बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब पिछले कई सालों से, 8-10 सालों से, 2 साल की बच्ची के साथ, 3 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, अभी राजस्थान में 32 लोगों ने 5 दिन तक दुष्कर्म किया। झारखंड में 11 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। और बड़ी बात यह है कि वो सारे के सारे सनातनी, कोई अब्दुल नहीं है। अगर कोई अब्दुल होता तो ये जितनी हिंदूवादी तंजीमें हैं, शर्ट निकालकर सड़कों पे आपको मिलती और कहती इसका इनकाउंटर करो, और उनको कहने से पहले उसका इनकाउंटर हो भी जाता। लेकिन न राजस्थान में किसी का इनकाउंटर हुआ, न किसी के घर पे बुलडोजर चला, न झारखंड में चला। और जितने भी ये केसेस हैं, अब देखिए जो आपने बताया है, इसने भी मतलब बच्ची का रेप भी कर दिया, 5-6 लोगों को मार भी दिया, फिर भी इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा और इसका इनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि ये अब्दुल नहीं है। तो देश में जो 2 तरह के कानून चल रहे हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। मुसलमान को देखकर अलग कानून, हिंदू को देखकर अलग कानून। इसी वजह से देश में नफरत भी बढ़ रही है, नफरत फैल रही है। आखिरी सवाल सर, जी। आप फोन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नहीं, कुछ नहीं। सर, ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि 1000 मिसाइलें लॉक्ड हैं और लोडेड हैं और पूरी तरीके से उनका निशाना ईरान की तरफ है। अगर फिर से कुछ ऐसी गुस्ताखी होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम लोग तैयार हैं। एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, सारी दुनिया इस बेवकूफ की सारी बेवकूफी की हरकतें बर्दाश्त कर रही है। क्यों सब लोग इकट्ठे होकर इसी का काम तमाम नहीं कर देते? ये इतना बड़ा अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ, गंवार आदमी है और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा दहशतगर्द। इसको किसी भी मुल्क का चैन से रहना पसंद ही नहीं आता। बिला वजह ईरान के साथ छेड़ कर रहा है, बिला वजह। भाई, टॉप लीडर्स को मार दिया, बच्चों को मार दिया स्कूल में, अभी भी इसकी भूख पूरी नहीं हुई। इजराइल ने फलस्तीन में जो कुछ किया वो सब इसके इशारे पे किया। मासूम बच्चों की लाशें, 70,000 मासूम बच्चे मार दिए गए, लाखों फलस्तीनियों को मार दिया गया, लाखों लाख लोगों को उजाड़ दिया गया। देश के सब लोग बिल्कुल तमाशा देख रहे हैं बैठकर। ये बड़े अफसोस की बात है। इसको, इजराइल को और अमेरिका को, तमाम लोगों को मिलकर सबक सिखाना चाहिए। जो नाटो देश हैं, उन्होंने ईरान के बारे में कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे। अरे भाई, हमला आप नहीं करोगे, लेकिन ये जो हमला कर रहा है उसके ऊपर, उसके जिम्मेदार भी आप हो, क्योंकि आप खामोश तमाशा देख रहे हो। आपको इसको भी रोकना चाहिए, खुद भी रोकना चाहिए, इसको भी रोकना चाहिए।